जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जयशंकर स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। अग्निवीर के जीके जीएस के 15 क्वेश्चन के सीरीज़ में यह चौथा सीरीज है और इसमें हम जीके जीएस के 15 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और 15 प्रश्नों के साथ साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स, उनसे बनने वाले और प्रश्नों का भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज का पहला सवाल हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1952, 1961, 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्जुन पुरस्कार जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो 1961 में की गई। कब की गई? सन 1961 में की गई। चलिए, इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहे हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बताएं। अभी तक ध्यान समझिएगा, अभी तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल थी 7। कितनी थी भाई? 7 थी। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। अब इस कहानी को समझिएगा, 7-8 की कहानी को समझिएगा कि पहले क्या था कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। फिर हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य को इन्होंने दर्जा दे दिया एक जो है केंद्र शासित प्रदेश का। और उसको न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बल्कि 2 भागों में इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर राज्य से एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश निकल के सामने आए। अब सवाल ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 नए बने और प्लस 7 पहले से थे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी हो गई? 8 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। और राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई? 28। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता हमेशा बहुत सिंपल सवाल है इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब भारतीय संविधान के निर्माता का मतलब क्या होता है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब जब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे भाई? ये थे संघ समिति के अध्यक्ष। संविधान समिति में संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और सरोजनी नायडू हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो गोदावरी, लूनी, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान समझिएगा, जो लूनी नदी है उसे जो है कि नमक की नदी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आपकी परीक्षा में पूछा गया आता है कि आपसे कह देते हैं भाई सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बता दो, तो आप बताएंगे वुलर झील। कौन सी झील भाई? वुलर झील। आपसे पूछ देते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील बता दो, तो आप बताएंगे चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। अब ये चिल्का झील कहाँ भाई? उड़ीसा में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो हम कहेंगे सांभर झील। और ये कहाँ है भाई? ये है राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। भगवान महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई जब 24वें तीर्थंकर ये थे तो पहले कौन थे? तो पहले थे पार्श्वनाथ, सॉरी, पहले थे ऋषभदेव। पहले थे ऋषभदेव। और जो 23वें थे, जो 23वें थे उन्हें कहा जाता है, उनका नाम था भाई पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा, पहले ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन बन गए? भगवान महावीर। अगला प्रश्न कह रहे हैं, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? रघुवंश कहें या फिर रघुवंशम कहें, बात वही होती है। रघुवंशम नाम की पुस्तक लिखी है कवि कालिदास ने। कालिदास के द्वारा रचनाएं और भी हैं, जैसे रघुवंशम हो गया। इसके बाद जो है कि विक्रमोर्वशीयम,
विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं जो है ये कालिदास द्वारा रची गई हैं। चलिए एक ऑप्शन दिया है इसमें तुलसीदास, तो आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी द्वारा की गई है। रामलला, नहछु, बरवै रामायण, इस प्रकार की रचनाएं जो है तुलसीदास जी द्वारा की गई हैं। इसके बाद किस से संबंधित जितनी रचनाएं हैं वो सूरदास द्वारा की गई हैं। वाल्मीकि जी ने जो है कि रामायण की रचना करी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील एक सिद्धांत था, पंचशील एक समझौता था जो कि दो देशों के मध्य हुआ था 1954 में। सन 1954 में दो देशों के मध्य एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता उनको बोलते हैं। और ये समझौता था भारत और चीन के मध्य में सन 1954 में। भारत की राजधानी दिल्ली, करेंसी रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन। चीन, बीजिंग, युआन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चीन का इसमें मुख्य प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत बल दरगाह जो है वो इसमें श्रीनगर में स्थित है। अब हजरत बल के बारे में जरा सा बात समझ लीजिएगा। हजरत बल इसका मतलब हो जाता है कि हजरत के नबी, जो मुस्लिमों के नबी है मोहम्मद हजरत, ऐसा माना जाता है कि उस स्थान पर उनके दाढ़ी का एक बाल वहाँ पे रखा हुआ है, जिसके संदर्भ में उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है हजरत बल दरगाह की। वहाँ लोग जाके जो है कि अपनी मन्नतें मानते हैं और पूरी करने की आस रखते हैं। वो है हजरत बल दरगाह, कहाँ भाई? श्रीनगर में है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अब समझिएगा बात को। कोचीन, बेंगलोर, मुंबई, पुणे। सही आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन शहर जो है वो अरब सागर की रानी के रूप में जानी जाती है। अब क्यों जानी जाती है ये भी समझिएगा जरा सा। अब समझिएगा, ये मैप जो है ये भारत का मैप मान लीजिए, ये दक्षिणी भारत का मैप है। ऐसे इस तरीके से दक्षिण भारत का मैप हो गया। इधर हो जाती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर अरब सागर हो गया। ये हो गया अरब सागर। अब यही बीच नीचे पड़ता है अपना केरल। अब केरल में ही कोचीन पड़ता है, जो अरब सागर से होकर जितने भी औपनिवेशिक आते थे केरल पहुंचते थे, और केरल पहुंचते थे तो यहाँ पे मसालों का बगीचा के रूप में जाना जाता है केरल को। केरल को क्या जाता है? मसालों का बगीचा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले जो है कि पाए जाते थे, इसलिए जो औपनिवेशिक आते थे सबसे ज़्यादा केरल को पसंद करते थे। और केरल में कोचीन में ही सबसे पहले वो जो कोचीन शिपयार्ड हुआ करता था, तो यहाँ पे लोग ठहरते थे, यहाँ से मसाले वगैरह लेकर जाते थे। यहाँ पे औपनिवेशिक शक्तियाँ बहुत मजबूत थी, तो इसलिए इस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता था। कौन सा शहर साहब ऐसा भाई? वो था कोचीन। ध्यान रखिएगा। अगली बात देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं कौन था भाई? हुमायूं मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और हुमायूं जो है कि हुमायूं के पुत्र जो थे वो अकबर थे, और हुमायूं के पिता जो थे वो बाबर थे। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इसके बाद 4 लड़ाइयाँ लड़ी। पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसके बाद फिर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी। 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी, और फिर 1529 में जो है वो घाघरा की लड़ाई लड़ी, और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसी समय हुमायूं आते हैं। हुमायूं 1539 और 1540 चौसा और बिलगाम की लड़ाई होती है, तो चौसा की लड़ाई में हार जाते हैं शेरशाह सूरी से। और 1540 में जो है कि बिलगाम की लड़ाई में शेरशाह सूरी से हारने के बाद भाग जाते हैं। फिर 1555 में रिटर्न आते हैं, तो शेरशाह सूरी के वंशजों को हराते हैं, और हराने के बाद फिर जो है कि मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हुमायूं जो है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गिर कर उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर अकबर सिंहासन पर बैठते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर 2014 का एक तरीके से है, तो ध्यान से समझिएगा। 2014 का जो शांति पुरस्कार था, वो शांति का नोबल पुरस्कार मिला था 2 लोगों को। एक तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और एक ये कैलाश सत्यार्थी हमारे भारत के हैं, और एक मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की निवासी थी। मलाला यूसुफजई, इनको भी सम्मिलित रूप से, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है कि शांति का पुरस्कार मिला हुआ था, नोबेल पुरस्कार। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत बल दरगाह, अभी पीछे प्रश्न आया हुआ था, फिर से प्रश्न रिपीट कर गया, ये है श्रीनगर में।
अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है? खेल पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री। अभी तक जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये अभी तक के था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका नाम बदल के इन्होंने कर दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है, तो इसलिए अब आप कहेंगे कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी के खिलाड़ी थे और हॉकी का जादूगर कहा जाता था इनको। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस यानी 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात कर लिए। अब जल्दी बताएं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य तो वो है सत्यमेव जयते। क्या है भाई? सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते से एक बात पूछी जाती है कि भाई सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप बताते हैं सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद कहाँ पाया जाता है? ये अथर्ववेद का पार्ट है मुंडकोपनिषद। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है भाई? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के जीके जीएस के 15 प्रश्न भली भांति सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।